गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा घर था जहां एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में सबसे बड़े बेटे कृष्णा की शादी हाल में ही हुई थी। उसकी नई बहू सरिता पूरे परिवार की जान बन गई थी। उसकी हंसी, उसकी समझदारी और घर के हर सदस्य के प्रति उसका स्नेह सबको जोड़े रखता था। लेकिन उसके और कृष्णा की छोटा देवर रोशन के बीच का रिश्ता सबसे अलग और खास था। रोशन 24 साल का युवक मस्ती, मजाक और अपनी बेफिक्री के लिए जान जाता था। हालांकि उसके दिल में अपनी भाभी के लिए बहुत इज्जत और स्नेह था। सरिता को भी रोशन बहुत प्रिय था क्योंकि वह उसकी हर बात को मानता और उसका हर काम में हाथ बटाता था। सरिता जब इस घर में आई तो रोशन के जीवन में मानो एक नया पना गया। पहले जिम्मेदारियों से दूर भागता था, लेकिन सरिता की समझदारी और सहानुभूति ने उसे बदल दिया। वो हर वक्त सरिता के इर्द गिर्द रहता, कभी काम में उसकी मदद करता तो कभी उसे हंसाने के लिए मजाक करता। एक दिन सरिता ने रोशन को अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की सलाह दी। रोशन, मस्ती जरूरी है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। रोशन ने हंसते हुए कहा, भाभी आप मुझे कितना बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। सरिता मुस्कुराई। उसे यदि खुशी होती थी कि रोशन उसकी बातों को गंभीरता से लेता है। सरिता और रोशन के बीच की नजदीकियों को परिवार के अन्य सदस्य भी नोटिस कर रहे थे। वे इसे देवर भाभी के प्यार और सम्मान का रिश्ता मानते थे, लेकिन धीरे धीरे रोशन के मन में सरिता के लिए कुछ अलग एहसास उभरने लगे। एक दिन रोशन और सरिता खेतों की ओर टहलने गए। रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। दोनों ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली। सरिता ने कहा, बारिश कितनी प्यारी लगती है ना रोशन? रोशन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ भाभी, लेकिन बारिश से ज्यादा प्यारी लगती हैं। सरिता ने उसकी बात को मजाक समझा और हंस दी, लेकिन रोशन के चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बयां कर रही थी। रोशन अब हर वक्त सरिता के आसपास रहने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। सरिता को इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। एक रात जब परिवार के सभी लोग सो चुके थे, रोशन सरिता से कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सरिता ने उसकी गंभीरता देखकर पूछा, क्या बात है? रोशन ने कहा, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं हैं, मैं आपको कुछ और ही मानने लगा हूँ। सरिता चौंक गई। उसने तुरंत रोशन को टोका, रोशन यह क्या कह रहे हो? हमारा रिश्ता एक मर्यादा में बंधा है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूंगी। रोशन ने माफी मांगी और कहा कि वह अपने जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश करेगा। रोशन की बात उन्हें सरिता को झंझोर दिया। उससे लगने लगा कि घर के अन्य सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। उसने खुद को रोशन से दूर करने का फैसला किया। कृष्णा ने जब यह देखा कि सरिता उदास और चुप रहने लगी है तो उसने उससे पूछा, क्या बात है सरिता, तुम पहले जैसे खुश नहीं दिख रही हो? सरिता ने कृष्णा को सच नहीं बताया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि स्थिति का हल उसे ही निकालना होगा। सरिता ने रोशन से खुलकर बात की। उसने कहा, रोशन, प्यार एक खूबसूरत भावना है, लेकिन यह तब तक सही है जब तक कि किसी और के जीवन को नहीं प्रभावित करता। तुम्हारा यह कदम हमारे रिश्ते और पूरे परिवार को तोड़ सकता है। रोशन ने उसकी बात समझी और अपने दिल को काबू में रखा। उसने अपनी ऊर्जा अपने करियर और भविष्य पर लगाने का फैसला किया। रोशन ने खुद को बदल लिया और कुछ ही सालों में वह एक सफल इंसान बन गया। उसने सरिता के प्रति अपनी भावनाओं को सम्मान और स्नेह के रूप में बदल लिया। सरिता ने अपने ससुराल के रिश्तों को संभाले रखा। रोशन का रिश्ता फिर से एक भाई बहन के रूप में खिला था। यह कहानी रिश्तों की मर्यादा और सच्ची स्नेह का उदाहरण है। यह दर्शाती है कि सही समय पर लिए गए निर्णय और समय ही
सच्चे प्यार और सम्मान को बनाए रख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।